और ये वो छात्र हैं जो अपना भविष्य बनाने के लिए आए थे, जो कलेक्टर आईपीएस अधिकारी बनने के लिए यहां पर शिक्षा लेने के लिए आए थे, लेकिन उनको नहीं पता कि जिस स्कूल में वो शिक्षा लेने जा रहे हैं वहां की छत इतनी कमजोर होगी कि ढह जाएगी, भविष्य बनने से पहले छत में दफन हो जाएगा। हमारे सहयोगी शरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरत, अगर शिक्षा व्यवस्था ऐसी है तो किस पर भरोसा किया जाए? अब तो अभिभावक डर रहे होंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे भी कि नहीं भेजें। बिल्कुल, ये क्रूर घटना सरकारी सिस्टम के हाथों हुई है, जहां पर नौनिहाल अपना भविष्य संवारने गए थे, उनकी मौत हो गई है। शिक्षा मंत्री के पास जवाब नहीं था, इसलिए भाग खड़े हुए। जिस संभाग की घटना है, ये कोटा संभाग की घटना है, यहाँ के झालावाड़ जिले के पिंपलौद गांव की घटना है। इसी कोटा के सर्किट हाउस में कल हमने 1 बजे आज तक ने मदन दिलावर से सवाल पूछा था कि राजस्थान में स्कूलों की हालत जर्जर है, वो कभी भी गिर सकते हैं। उन्होंने यह कहकर पिन छुड़ा लिया था कि कांग्रेस का पाप है, धीरे धीरे ठीक करेंगे। और आज भी आपके सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि एक साथ ठीक करना संभव नहीं है। यह बेहद आपत्तिपूर्ण बयान है। एक साथ ठीक करना अगर संभव नहीं है तो क्या बच्चे जान देते रहेंगे? आप उन स्कूलों को बंद कर दीजिए जहां पर बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। इस तरह से आप एक साथ ठीक नहीं कर सकते, तो बच्चों के जान लेने का हक भी सरकारी सिस्टम को नहीं है। देखिए हिमांशु, ये इलाका जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका है, झालावाड़ का इलाका। 25-30 सालों से उनका एक गढ़ है। उनके बेटे भी सांसद हैं और यहीं के झालापाटन से विधायक हैं। अब सोचिए किस तरह का एक सिस्टम काम करता है कि वीआईपी इलाकों की हालत भी ऐसी है। ग्रामीण इलाकों में सुविधा के नाम पर क्या है कि मंत्री जी बता रहे हैं कि प्रार्थना करने गए थे, बारिश का मौसम है, इतना पुराना स्कूल है, बच्चे बैठे थे और भरभरा के छत गिर गई। वो छत गिर गई जिसके सहारे अपने नीचे वो बैठे हुए थे। रेस्क्यू के नाम पर ग्रामीण भाग कर आए, वहां पर जेसीबी मशीनों से मलबा साफ करना शुरू किए। करीब 8 बजे के आसपास की 8:30 बजे के आसपास की घटना है। प्रशासन को पहुंचने में करीब वहां पर 45 मिनट से 1 घंटा लग गया। तब तक ग्रामीण ही अपने संसाधनों से वहां काम करते नजर आए। हम लगातार आज तक पर यह मुहिम चला रहे हैं कि इस तरह के स्कूल क्यों चलाए जा रहे हैं और उसमें जब हम पता करते हैं इस मामले में एक लंबी लिस्ट होगी। लेकिन यह बताइए कि जब बारिश हो रही है, ऐसे कई सारे स्कूल है, हमने तो देखा है ना कि किस तरह से छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। कई जगह पर इमारत जर्जर हो जाती है, कहीं पर छत का मलबा गिर जाता है, कहीं पर दरार होती है, पानी टप 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 बहता रहता है, और ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन क्या इस बारे में जानकारी अधिकारी, प्रिंसिपल, इन लोगों ने ऊपर तक नहीं पहुंचाई, या ऊपर तक सुनना ही नहीं चाह रहे थे? हिमांशु, यही मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं और पूछते हैं किस तरह के जर्जर भवन में बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक हमसे कहता है कि हमने डीओ को लिख कर दे दिया है, डीओ कहता है हमने सरकार को लिख कर दे दिया, और सरकार कहती है कि क्रमबद्ध रूप से इसकी मरम्मत होगी। और उसी क्रमबद्ध रूप के मरम्मत न होने की वजह से आज इन बच्चों की जान गई है। 10 बच्चे मनोहरपुर थाना के इलाके में जो CSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर रखे गए हैं। उनकी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। मगर अभी तक जो पुष्टि हुई है वो 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। 7 बच्चों को रेफर किया गया है झालावाड़। कुल बताया जा रहा है कि 21-22 बच्चे उसमें चपेट में आए थे। हालांकि शिक्षा मंत्री हमें बता रहे थे कि 25 से 30 बच्चे हैं। अभी भी चूंकि वहां पर झालावाड़ मुख्यालय से ये करीब 110-115 किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजगढ़ का इलाका है MP का, उसके बॉर्डर पे है, इसलिए कलेक्टर SP को भी पहुंचने में वक्त लगा। लेकिन जिस तरह से वहां खबरें आई, निश्चित रूप से परेशान करने वाली थी कि इस तरह से बच्चे पढ़ रहे थे, बारिश का मौसम था और छत भरभरा के गिर पड़ा। रेस्क्यू का काम अब भी जारी है। वहां पर जो चीख पुकार की तस्वीरें आप सुनेंगे हिमांशु, दिल दहला देने वाली है। ये छोटे बच्चे थे जो पढ़ने गए थे। ये सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाता है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है वहां पर, कि प्रधानाचार्य कहता है कि हमने ऊपर लिख कर दे दिया, ऊपर वाले कहते हैं बजट नहीं आ रहा है, और बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। ग्रामीण इलाके में कोई सिस्टम नहीं है। सुबह सुबह तैयार होकर गए थे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए, और इस तरह की एक घटना हुई है। अभी जो घायल हैं उनके प्राथमिक उपचार के लिए झालावाड़ लेकर आया जा रहा है, जिसको वेट किया जा रहा है, क्योंकि जो मुख्यालय है वो काफी दूर है और सड़क ऐसी है कि वहां से बताया जा रहा है कि 2 घंटे का समय कम से कम लगता है लेकर आने में। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी वहां नहीं थी, जिसकी वजह से देरी हुई। लेके आने में अपनी गाड़ियों से लोग लेकर निकले थे। अब बिल्कुल ये कहा जाता है कि स्कूल चले हम, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो ऐसे